जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। की भर्ती में फिजिकल कंप्लीट करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के शरीर के सभी अंगों को चेक किया जाएगा। और इस दौरान कहीं पर जरा सा फॉल्ट पाया गया, कैंडिडेट ने थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाएगा, वहीं पर उसकी भर्ती को रोक दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप भी अग्निवीर बनने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो फुर्सत में बैठकर मेडिकल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और मेडिकल के दौरान कैंडिडेट को कौन कौन से टेस्ट देने होंगे, उसे किन किन चीजों में सावधानी बरतनी होगी, आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, मेडिकल में सबसे पहले कैंडिडेट की हाइट, वेट और चेस्ट नापी जाएगी, जो कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। उसके हाथ, पैर, बाह और टांग को अच्छी तरह से चेक किया जाएगा कि कहीं पर कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, या शरीर के किसी भी अंग का कोई भी किसी तरह का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। जिसके बाद ईयर टेस्ट होगा, जिसमें इस तरह से कैंडिडेट के दोनों कानों को अलग अलग चेक किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाता है कि कैंडिडेट के कानों में बहने की, कान में मैल या कम सुनाई देने की कोई समस्या तो नहीं है, और कानों का कोई किसी तरह का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, आदि सभी कुछ अच्छी तरह से चेक किया जाएगा। इसमें इस तरह की एक छोटी सी मशीन को बंद करके खोल के कैंडिडेट के अलग अलग कानों पर लगाया जाता है, और उससे पूछा जाता है कि मशीन आवाज कर रही है या नहीं। इसे चेक किया जाता है कि कैंडिडेट की सुनने की क्षमता कितनी है। और दोस्तों, भर्ती में जाने से पहले आप अपने कानों को अच्छी तरह से साफ करके जाए। बहुत सी कानों में डालने की दवाइयाँ आती है, जिससे कानों का मैल साफ हो जाता है, मैल बाहर निकल जाता है, क्योंकि कानों का मैल हमें तो महसूस नहीं देता, लेकिन जब आप भर्ती में जाएंगे तो मेडिकल के दौरान वह साफ दिखाई दे जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आई टेस्ट होगा, इसमें टॉर्च से दोनों आंखों को चेक किया जाएगा। कैंडिडेट से आंखों की पुतलियों को घुमाने को कहा जाता है, जिससे चेक किया जाता है कि कैंडिडेट की आंखों में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, आंखों में भैगापन या कोई बीमारी तो नहीं है, और आंखों का कोई किसी तरह का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। जिसके बाद सामने लगे इस तरह के बोर्ड में कैंडिडेट को छोटे और बड़े अक्षर पढ़वाए जाते हैं। इसमें कैंडिडेट की आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, यानी 6/6 वाली लाइन कैंडिडेट को अच्छी तरह से पढ़ी जानी चाहिए। जिसके बाद कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, जिसमें कैंडिडेट के रंगों को पहचानने की क्षमता को चेक किया जाएगा। इस टेस्ट में कैंडिडेट के आगे एक बुक रखी रहती है, जिसमें इस तरह के अलग अलग रंग के गोले बने रहते हैं, जिनके बीच में अलग अलग रंग के ही नंबर लिखे होते हैं। तो कैंडिडेट को उनमें से वह नंबर और उसका रंग देख के बताना होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप गूगल पर जाकर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट सर्च करेंगे तो आपको बहुत से इमेजेस दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर आप इस टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि बाद में मेडिकल के दौरान आपको कोई समस्या ना आए। उसके बाद टीथ टेस्ट होगा, इसमें कैंडिडेट के मुंह को चेक किया जाता है, उसके दांत और जीभ को चेक किया जाएगा कि कहीं पर कोई बीमारी तो नहीं है, दांतों में कहीं किसी तरह का कोई कीड़ा तो लगा हुआ नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, आदि सभी कुछ चेक किया जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि भर्ती में जाने से पहले आप अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले, और अगर दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो डॉक्टर पर जाकर उसकी भी साफ सफाई करा ले। उसके बाद नोकनी टेस्ट होता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट के घुटनों को चेक किया जाएगा, जो कि इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। उनके बीच में ना तो ज्यादा गैप होना चाहिए और ना ही ज्यादा आपस में वे मिलने चाहिए, जिससे कि चलते समय वे आपस में टकराए। यह टेस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर कैंडिडेट के घुटनों में ज्यादा गैप होगा या वे चलते समय आपस में टकराएंगे तो कैंडिडेट को भागने में समस्या आएगी, वह तेजी से दौड़ नहीं पाएगा। और दोस्तों, इस नोकनी की समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज आती है और आप खुद गूगल पर नोकनी एक्सरसाइज लिखकर सर्च करके एक्सरसाइज
देख सकते हैं, या हम नीचे आपको कुछ वीडियोस का लिंक दे देंगे। आप वहां से इन एक्सरसाइज को देखकर कर सकते हैं और अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्लैट फिट टेस्ट होता है। इसमें कैंडिडेट के पैरों के तलवों को चेक किया जाएगा, जो कि इस तरह से नॉर्मल होने चाहिए। उनके बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। यह गैप ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ही तलवा बिल्कुल सपाट ही होना चाहिए। इसके लिए मेडिकल टेस्ट के दौरान कैंडिडेट को पानी में पैर भिगोकर सूखे फर्श पर चलने को कहा जाता है, जिससे उसके तलवों के साफ निशान फर्श पर छप जाते हैं और इसी के साथ ही पैरों में इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, फ्लैट फीट की समस्या को दूर करने के लिए भी एक्सरसाइज आती है, जिसके द्वारा इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। कुछ वीडियोस के लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद प्राइवेट पार्ट टेस्ट भी होता है। इसमें कैंडिडेट के सभी कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, जिसके बाद उसके गुप्तांगों की जांच की जाती है। इसमें कैंडिडेट के लिंग, गुदा, अंडकोश आदि की जांच की जाएगी और चेक किया जाता है कि कैंडिडेट के अंडकोश की नसों में किसी तरह की सूजन या बवासीर आदि की समस्या तो नहीं है। इसके साथ ही कैंडिडेट का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी लिया जाता है। इसके साथ ही कैंडिडेट में हकलाने और तुतलाने जैसी कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल के दौरान कैंडिडेट से अखबार भी पढ़वाया जाएगा और कैंडिडेट में शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी जैसी कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि भर्ती में जाते समय किसी तरह का कोई नशा ना करे, कोई एनर्जी वाला कैप्सूल, ड्रिंक, सप्लीमेंट ना ले, क्योंकि मेडिकल के दौरान उसका पता चल जाता है, जिससे कि कैंडिडेट को मेडिकल में समस्याएं आ सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से अग्निवीर भर्ती में मेडिकल का कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई आपका सवाल है तो आप हमें बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।